दोस्तों, तलाक तो सिर्फ एक कागज पर दस्तखत था, लेकिन उस दिन एक बाप टूट गया था और एक मासूम बेटी की दुनिया उजड़ गई थी और एक माँ ने रिश्तों को सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए खो दिया। यह कहानी है उस मासूम बच्ची की जिसकी माँ ने उसे कभी माँ का प्यार दिया ही नहीं, क्योंकि उसे अब यह घर बोझ लगने लगा था। यह कहानी है उस औरत की जिसने सब कुछ होते हुए भी अपने स्वार्थ में अपनों को खो दिया। कहानी शुरू होती है एक कोर्ट रूम से, जहां बच्ची की मासूम आंखों में सवाल थे और मां के चेहरे पर बेपरवाही। कोर्ट में जज साहब ने फैसला सुनाया, लेकिन कोर्ट रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। जज साहब ने अपनी फाइल बंद की और चश्मा उतारकर मेज पर रख दिया। उनकी आवाज गूंजी, शुभम हर महीने अपनी पत्नी नेहा को 5,000 रुपए गुजारा भत्ता देगा, साथ ही अपनी बेटी सायरा की पढ़ाई और अन्य खर्चों का जिम्मा भी उठाएगा। फैसला सुनते ही कोर्ट रूम में सांसें थम गई। जज साहब कुर्सी से उठे और धीमे कदमों से बाहर चले गए, लेकिन उस एक पल में शुभम का दिल चूर चूर हो गया। वह सामने की बेंच पर बैठा था, सिर झुकाए, हाथों में चेहरा छिपाए। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जैसे कोई बांध टूट गया हो। उसने धीरे से अपने कंधे को अपनी बूढ़ी माँ की ओर मोड़ा और उनके कंधे में मुंह छिपाकर फफक कर रोने लगा। उसकी माँ ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया, लेकिन उनके अपने आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शुभम का हर आंसू जैसे चीख रहा था, मैंने ऐसा क्या गलत किया था। उधर कोर्ट रूम के दूसरे कोने में नेहा खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। उसने अपनी 5 साल की बेटी सायरा का हाथ पकड़ा और कोर्ट से बाहर की ओर चल पड़ी। सायरा अपनी माँ के साथ चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक उसने अपनी माँ का हाथ छुड़ाया और तेजी से दौड़कर अपने पापा के पास पहुँच गई। पापा पापा, सायरा की मासूम आवाज कोर्ट रूम में गूंज उठी। आप क्यों रो रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। पापा प्लीज मत रोइए। सायरा की आंखें डबडबा रही थी। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से शुभम के गालों पर बहते आंसुओं को पोंछा। पापा, मैं वादा करती हूँ अब कभी शरारत नहीं करूँगी, होमवर्क भी टाइम पर करूँगी। पापा घर चलो ना। सायरा की आवाज में प्यार था और एक अनजाना सवाल था, यह सब क्यों हो रहा है? शुभम का दिल और टूट गया। उसने सायरा को अपनी बाहों में भर लिया और जोर जोर से रोने लगा। सायरा की मासूमियत उसके दर्द को और गहरा कर रही थी। वह चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। तभी नेहा ने सायरा का हाथ खींचा। सायरा इधर आ, मेरे साथ चल। उसकी आवाज में शक्ति थी, जैसे कोई आदेश दे रही हो। सायरा ने अपनी माँ की ओर देखा, फिर अपने पापा की ओर। मम्मी मम्मी, पापा को देखो, वो कितना रो रहे हैं, उन्हें भी साथ ले चलो। सायरा की आवाज कांप रही थी, लेकिन नेहा ने उसकी एक ना सुनी। उसने सायरा को गोद में उठाया और कोर्ट के बाहर चली गई। सायरा अपनी माँ की गोद में थी, लेकिन उसकी नजरें पीछे अपने पापा पर टिकी थी। शुभम बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसका दिल हर कदम के साथ और भारी होता जा रहा था। सायरा की मासूम आंखें जैसे पूछ रही थी, पापा तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे? दोस्तों, शुभम और नेहा की कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए थोड़ा हम आप लोगों को पीछे ले चलते हैं। शुभम और नेहा की शादी को सिर्फ 6 साल हुए थे। 6 साल, लेकिन इन 6 सालों में दोनों ने कितने पल साथ बिताए, शायद उंगलियों पर गिन लिए जाएं। शुभम एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था, अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करने वाला इंसान। उसका सपना था एक छोटा सा खुशहाल परिवार जहां हंसी खुशी का माहौल हो, लेकिन नेहा वो बिल्कुल अलग थी, पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली और अपनी आज़ादी की दीवानी। उसे घूमना फिरना, दोस्तों के साथ का हिस्सा बनने की इच्छा रखती थी। नेहा को अपने खुले विचारों पर गर्व था। उसे पार्टियां करना, दोस्तों के साथ वक्त बिताना और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना पसंद था। परिवार वह उसके लिए कभी प्राथमिकता नहीं रहा।
उनकी शादी अरेंज मैरिज थी। नेहा को यह रिश्ता कभी पसंद नहीं था। उसने अपने परिवार के दबाव में यह शादी की थी। शुभम ने उसे हर तरह की आज़ादी दी। उसने कभी उसे रोका टोका नहीं। नेहा जो चाहे वह करती। शुभम हर पल उसकी खुशी के लिए कोशिश करता। उसने नेहा के हर फैसले का साथ दिया, हर सपने को पूरा करने की कोशिश की। लेकिन नेहा का दिल कभी शुभम के लिए नहीं धड़का। वह इस शादी से खुश नहीं थी। शादी के 1 साल बाद सायरा का जन्म हुआ। नेहा को लगा कि अब वह घर की 4 दीवारी में कैद हो गई है। सायरा की परवरिश का जिम्मा शुभम की बूढ़ी माँ ने उठाया। नेहा को तो अपनी पार्टियों और दोस्तों से फुर्सत ही नहीं थी। सायरा को उसने जन्म तो दिया, लेकिन माँ का प्यार वो सायरा को कभी नहीं मिला। नेहा आए दिन शुभम से झगड़ा करती, कभी उसकी कमाई पर ताने मारती, कभी उसकी सादगी का मजाक उड़ाती। शुभम को हर बात में नीचा दिखाना उसका शौक बन गया था, लेकिन शुभम चुप रहता, मुस्कुराकर सब सह लेता। वो जानता था कि नेहा इस शादी से खुश नहीं है, फिर भी उसने हार नहीं मानी। लेकिन एक दिन नेहा ने सारी हदें पार कर दी। उसने शुभम को बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रही है। शुभम ने कुछ नहीं कहा। उसे क्या पता था कि यह ट्रिप सिर्फ एक बहाना थी। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि नेहा किसी ट्रिप पर नहीं, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ दूसरे शहर में थी। वो एक होटल में उसके साथ रुकी थी। शुभम का दिल टूट गया। उसका विश्वास, उसका प्यार सब चकनाचूर हो गया। फिर भी उसने नेहा को समझाने की पूरी कोशिश की। उसने कहा, नेहा, सायरा के लिए, हमारे परिवार के लिए एक बार फिर से कोशिश करें। मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। लेकिन नेहा ने उसकी बात ठुकरा दी। उसके बाद तो झगड़े और बढ़ गए। नेहा की हरकतें बद से बदतर होती गई। सायरा, जो अभी सिर्फ 5 साल की थी, इन झगड़ों की चपेट में आ रही थी। वो अपनी माँ पापा को लड़ते देखती, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाती थी। एक दिन नेहा ने शुभम से तलाक मांग लिया। शुभम ने बहुत कोशिश की कि सायरा का भविष्य ना बिगड़े। उसने नेहा को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नेहा ने उसे दहेज प्रताड़ना का केस करने की धमकी दी। मजबूरन शुभम को हार माननी पड़ी। आज कोर्ट में उसी तलाक का आखिरी फैसला हुआ था। सायरा की उम्र कम थी और वह एक लड़की थी। कानून के मुताबिक उसकी कस्टडी नेहा को दे दी गई। शुभम ने लाख कोशिश की कि सायरा उसके साथ रहे। उसने जज साहब के सामने गिड़गिड़ाया, सायरा को मेरे साथ रहने दो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, लेकिन कानून के सामने उसकी एक ना चले। शुभम ने अपना घर भी नेहा को दे दिया ताकि सायरा को कोई तकलीफ ना हो। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक किराए के मकान में रहने लगा। कोर्ट ने उसे महीने में सिर्फ 1 दिन सायरा से मिलने की इजाजत दी। नेहा ने तलाक के बाद एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। शुभम का दिया गुजारा भत्ता उसके ऐशो आराम के लिए कम पड़ रहा था। सायरा की देखभाल के लिए उसने एक आया रख ली। नेहा सुबह जल्दी घर से निकल जाती और देर रात शराब के नशे में धुत होकर लौटती। सायरा अगर होमवर्क के लिए उससे कुछ पूछने जाती तो वह उसे डांट कर भगा देती। जा, मुझे तंग मत कर, वह चिल्लाती। सायरा की जिंदगी अब उस आया के भरोसे थी। वो आया ही उसे खाना खिलाती, सुलाती और उसका ध्यान रखती। नेहा का बॉयफ्रेंड विकास अब उसके घर आने जाने लगा। कोई उसे रोकने टोकने वाला जो नहीं था। वह नेहा के पैसों और अय्याशी के लिए उसके साथ था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था, उल्टा नेहा से आए दिन पैसे मांगता। लेकिन नेहा को ना जाने उसमें क्या दिखा कि उसने अपने परिवार को उसके लिए दांव पर लगा दिया। एक दिन शुभम को सायरा से मिलने की इजाजत थी। उस दिन सायरा और शुभम ने साथ में खूब मस्ती की। वो पार्क गए, आइसक्रीम खाई और ढेर सारी बातें की। सायरा ने मासूमियत से अपने पापा को सब बताया। मम्मी का गुस्सा, विकास का घर आना और घर में होने वाली हर बात। पापा, मम्मी हमेशा गुस्सा करती है,
विकास अंकल भी घर आते हैं। मुझे डर लगता है पापा। सायरा की बातें सुनकर शुभम का खून खोल उठा। उसने नेहा से इस बारे में बात की, लेकिन नेहा ने उसे ही गलत ठहरा दिया। तुम बस जलते हो विकास से, उसने ताना मारा। शुभम मजबूर था। सायरा को छोड़कर उसे वापस लौटना पड़ा। सायरा रोती रही, पापा मेरे साथ चलो। उसकी छोटी सी हथेलियां शुभम का हाथ थामे थी, लेकिन शुभम के पास कोई रास्ता नहीं था। वो बस सायरा को गले लगाकर रोता रहा। समय बीतता गया। नेहा का व्यवहार और बिगड़ता गया। एक दिन नेहा घर पर नहीं थी। सायरा घर में अकेली खेल रही थी। विकास आया। उसने आया को चाय बनाने भेज दिया और सायरा के साथ अकेले रह गया। उसने सायरा को गलत तरीके से छूना शुरू किया। सायरा रोने लगी। विकास ने उसे धमकाया, अगर किसी को बताया तो मार डालूंगा। सायरा डर गई। विकास उसे चॉकलेट दिलाने ले गया और चुप रहने को कहा। यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विकास जब भी मौका पाता सायरा के साथ गलत हरकत करता। एक दिन तो उसने जलती सिगरेट से सायरा की जांघ को दाग दिया। सायरा चीख पड़ी। आया दौड़कर आई और उसने सायरा की जांघ पर जले का निशान देखा। विकास ने झूठ बोला कि सिगरेट गलती से लग गई। आया ने सायरा को दवा लगाई और उसे अपने पास रखने लगी। सायरा अब टूट चुकी थी। वो पहले जैसी चुलबुली बच्ची नहीं रही। स्कूल में वह सबसे डरने लगी। अगर कोई उसे गलती से भी छूता तो वह जोर जोर से रोने लगती। अगली बार जब शुभम सायरा से मिलने आया तो सायरा अपने पापा से भी डरने लगी। वह बस आया से लिपटकर रोती रही, पापा मुझे डर लगता है। वो बार बार यही कहती। शुभम को कुछ समझ नहीं आया। उसने आया से पूछा। आया ने उसे अकेले में पार्क में बुलाया और सारी बात बताई। विकास की हरकतें, सायरा का डर और वो जले का निशान। शुभम का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसकी अपनी बेटी के साथ यह सब हो रहा था और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने नेहा से बात की, लेकिन नेहा ने उल्टा उसे ही इल्जाम लगाया। तुम विकास से जलते हो, इसलिए यह सब मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। इस बार शुभम ने हार नहीं मानी। उसने सायरा की कस्टडी के लिए फिर से कोर्ट में अर्जी दी, लेकिन सबूत के बिना कुछ नहीं हो सकता था। सायरा इस हालत में नहीं थी कि कुछ बता सके। शुभम ने आया की मदद मांगी। एक दिन आया ने प्लान बनाया। उसने सायरा को घर पर छोड़ा और सब्जी लेने का बहाना बनाकर बाहर चली गई। विकास ने मौका पाते ही सायरा के साथ गलत हरकत शुरू की, लेकिन आया आधे रास्ते से लौट आई और सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। शुभम ने उस रिकॉर्डिंग के साथ पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर लिया। विकास की गिरफ्तारी के बाद सायरा को शुभम और उसकी दादी के पास भेज दिया गया। कोर्ट रूम में एक बार फिर सन्नाटा था, लेकिन इस बार शुभम की आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक हल्की सी उम्मीद की चमक थी। जज साहब ने सायरा की कस्टडी शुभम को सौंप दी और नेहा को सजा के तौर पर सायरा से मिलने की इजाजत सिर्फ कोर्ट की निगरानी में दी गई। शुभम ने सायरा को अपनी बाहों में उठाया और कोर्ट से बाहर निकल गया। सायरा की छोटी सी हथेली उसके पापा के गाल पर थी और उसकी आंखें अब भी सवालों से भरी थी। पापा अब सब ठीक हो जाएगा ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। शुभम ने उसका माथा चूमा और कहा, हाँ मेरी गुड़िया, अब सब ठीक होगा। लेकिन क्या सचमुच सब ठीक था? सायरा का बचपन उन जख्मों से भरा था जो शायद कभी ना भरे। रात को वह अक्सर नींद में चीखती, पापा मुझे डर लग रहा है। शुभम उसे गले लगाकर चुप कराता, लेकिन उसका अपना दिल भी रोता था। वो हर दिन सायरा को हंसाने की कोशिश करता। वो उसे पार्क ले जाता, उसकी पसंदीदा आइसक्रीम खिलाता और रात को उसे कहानियां सुनाता। सायरा की दादी भी अपनी पूरी ताकत से उसकी जिंदगी में रंग भरने की कोशिश करती थी। वो उसे पुराने गीत गाकर सुनाती, उसके लिए नई नई ड्रेस सिलती
और हर पल उसे प्यार से सहलाती थी। धीरे धीरे सायरा की आंखों में चमक लौटने लगी। उसकी हंसी जो कभी खो सी गई थी अब फिर से घर में गूंजने लगी। लेकिन शुभम जानता था कि सायरा के दिल का वो कोना जो उसकी माँ के प्यार के लिए तरसता था शायद हमेशा खाली रहेगा। नेहा अब अकेली थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। विकास की सच्चाई सामने आने के बाद उसका दिल टूट गया था। वह रात रात भर जागती और सायरा की मासूम सूरत उसकी आंखों के सामने घूमती। उसने अपनी बेटी को खो दिया था, अपने परिवार को खो दिया था और सबसे बड़ी बात शुभम का विश्वास खो दिया था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और शुभम के घर पहुंची। दरवाजे पर खड़ी नेहा की आंखें झुकी हुई थी। शुभम, मैं सायरा से मिलना चाहती हूँ, उसने कांपती आवाज में कहा। शुभम ने उसे देखा और कहा, नेहा, सायरा ने बहुत कुछ सहा है। तुमने उसे माँ का प्यार नहीं दिया और अब वो डरती है। अगर तुम सचमुच उससे मिलना चाहती हो तो पहले खुद को बदलो। शुभम ने सख्त लेकिन शांत लहजे में कहा। नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे माफ कर दो शुभम, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। सायरा के लिए मैं कुछ भी करूँगी। शुभम चुप रहा। उसने नेहा को सायरा से मिलने की इजाज़त तो दी, लेकिन कोर्ट की शर्तों के तहत और अपनी निगरानी में। पहली मुलाकात में सायरा अपनी माँ को देखकर डर गई। वो शुभम की गोद में छिप गई और रोने लगी। नेहा का दिल टूट गया। वह सायरा के लिए एक छोटा सा टेडी बियर लाई थी, लेकिन सायरा ने उसे लेने से इनकार कर दिया। पापा, मुझे डर लग रहा है, सायरा ने फुसफुसाया। नेहा वहाँ से चली गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर हफ्ते सायरा से मिलने आती। धीरे धीरे वो सायरा के लिए छोटी छोटी चीजें लाने लगी। उसकी पसंदीदा चॉकलेट, रंग बिरंगे स्केच पेन, कहानियों की किताबें। वो सायरा के साथ वक्त बिताने की कोशिश करती, लेकिन सायरा का डर कम होने में वक्त लग रहा था। नेहा ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने शराब छोड़ दी, अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू किया और एक काउंसलर की मदद से अपनी गलतियों को समझने की कोशिश की। वो जानती थी कि सायरा का भरोसा जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन वो हर दिन कोशिश करती। एक दिन जब सायरा पार्क में खेल रही थी, नेहा उसके पास बैठी और चुपके से एक गाना गुनगुनाने लगी। वही गाना जो वो सायरा को बचपन में सुनाया करती थी। सायरा ने चौंक कर नेहा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादें छलकी। मम्मी, यह गाना? सायरा रुक गई। नेहा की आंखें भर आई। उसने सायरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सायरा ने हाथ खींच लिया। फिर भी नेहा ने मुस्कुराकर कहा, जब भी तुझे यह गाना सुनना हो, मम्मी गाएगी। शुभम यह सब दूर से देख रहा था। उसका दिल चाहता था कि सायरा को उसकी माँ का प्यार मिले, लेकिन वह सायरा के डर को भी समझता था। उसने फैसला किया कि वह नेहा को मौका देगा, लेकिन सायरा की खुशी और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। समय बीतता गया। सायरा अब स्कूल में बेहतर करने लगी। उसकी हंसी फिर से लौट रही थी। शुभम और उसकी दादी ने मिलकर सायरा की जिंदगी को एक नया रंग दिया, लेकिन सायरा के दिल में अपनी माँ के लिए एक खालीपन हमेशा रहता था। नेहा अब भी कोशिश कर रही थी। वो सायरा के लिए हर छोटी छोटी चीज करती और धीरे धीरे सायरा का डर कम होने लगा। एक दिन सायरा ने खुद नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, मम्मी, तुम मेरे साथ पार्क चलोगी? नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सायरा को गले लगाया और कहा, हाँ मेरी जान, मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन यह कहानी इतनी आसान नहीं थी। सायरा के जख्म गहरे थे। वो नेहा के साथ वक्त बिताती, लेकिन रात को अपने पापा की गोद में ही सोती। शुभम जानता था कि सायरा को पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा।
वो हर दिन सायरा के लिए एक ढाल बनकर खड़ा रहता और नेहा वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि उसने जो खोया है वह शायद कभी पूरी तरह वापस ना आए। दोस्तों, यह कहानी सायरा, शुभम और नेहा की नहीं, यह हर उस बच्चे की कहानी है जो अपने माता पिता की गलतियों की सजा भुगतता है। यह हर उस पिता की कहानी है जो अपनी औलाद के लिए दुनिया से लड़ता है, और यह हर उस माँ की कहानी है जो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन वक्त उसे मौका देने से पहले ही बहुत कुछ छीन लेता है। सायरा अब मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अधूरी कहानी थी। नेहा वो जीती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक सवाल हमेशा गूंजता था, क्या मैं कभी अपनी बेटी का प्यार वापस पा सकूंगी? दोस्तों, यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या बच्चों का भविष्य सिर्फ नियमों की किताबों में लिखा जाता है, या उनके दिल की आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए? सायरा की कहानी खत्म नहीं हुई, वह अभी भी अपने पापा के साथ नई शुरुआत कर रही थी और शायद एक दिन अपनी माँ के साथ भी, लेकिन यह शुरुआत आसान नहीं थी। दोस्तों, माता पिता के झगड़े का सबसे बड़ा नुकसान बच्चों को होता है। एक बच्चा माँ बाप दोनों से प्यार करता है, लेकिन जब रिश्ते टूटते हैं तो उसकी मासूमियत कुचली जाती है। रिश्तों में विश्वास और समझदारी जरूरी है। जब कोई एक साथी सिर्फ अपनी आज़ादी और इच्छाओं के लिए रिश्तों की बलि देता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rich thing.